आपके बिजनेस में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जॉब में परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको एक ऐसा पेड़ बनाएगा जिसके द्वारा हजारों लोग आशीषित होंगे। इसी वक्त यीशु के नाम से इनके शरीर का सारा दर्द चला जाए, घुटनों का दर्द जाओ यीशु के नाम से। गर्दन में जो समस्या है, इस समय आपकी गर्दन की समस्या परमेश्वर ठीक कर रहा है। रिसीव करें। सो एक समय की बात है जब मैंने सेवा करना शुरू किया, और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने मुझे गाइड किया कि मैं स्वयं एक मिनिस्ट्री करूं गरीब बच्चों के बीच में, जो हम अभी भी करते हैं, और रोड के पास पड़े हुए लोगों को खाना देना, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करना। जब उस काम को हम लोग कर रहे थे तो बीच में ऐसी स्थिति आई कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, 1 रुपए नहीं। ऐसा समय था वो मेरी लाइफ में, एक दुख से भरा समय, बहुत स्ट्रगल कर। अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छी जॉब भी मैं करता था, सब कुछ छोड़ के सेवा में आया, सेवा करने लगा, प्रभु के पीछे चलने लगा। और एक ऐसा स्ट्रगल का टाइम मेरे जीवन में आया, 1-1.5 साल, कि मुझे समझ नहीं आया मैं करूं क्या। एक छोटा सा रूम हुआ करता था और मेरे दोस्त लोग वो अपनी जॉब पे जाते और मैं उनके लिए रोटियां बनाता, मैं उनके लिए खाना बनाता, और दिन भर घर में क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं। दरवाजे बंद हैं, अंदर बैठा हुआ। उस समय परमेश्वर ने मुझे एक भजन दिया जिसका नाम था दरवाजा खोल यीशु मुझे तेरी जरूरत है। आप लोगों ने सुना होगा वो भजन, वो मेरी प्रार्थना है। अगर आप लोगों ने वो भजन सुना होगा, उस बंद कमरे में रहकर वो मेरी प्रार्थना थी, प्रभु ये खिड़की भी बंद है, दरवाजा भी बंद है, कैसे ये दरवाजे खुलेंगे नहीं पता, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने मुझे प्रार्थना करना सिखाया, कुछ ट्रिक कह सकता हूं मैं, एक तरीका कि इस तरीके से प्रार्थना कर ये बंद दरवाजा खुल जाएगा। और मैंने उस तरीके को अपने जीवन में अप्लाई किया और उसके बाद वो बंद दरवाजा खुल गया। और आज तो तब और आज में जमीन और आसमान का अंतर है। और उस कमरे में मैंने जो कुछ मांगा और जो कुछ प्रार्थना किया, आज वो सब कुछ पूरा हो गया। सब कुछ उस बंद कमरे में अकेले में मैंने जो कुछ मांगा वो आज मुझे मिल गया। कैसे मिला मुझे नहीं पता, मैंने परिश्रम नहीं किया उसके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने मिट्टी खोदी उसके लिए, ये कठोर परिश्रम किया, नहीं। मैं कह रहा हूं मैंने केवल उस बंद कमरे में प्रार्थना की और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए वो बंद दरवाजे अपने आप खोल दिए। और ये केवल मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने वो अनुभव इस बुक में लिखा कि कैसे मैं उस बंद कमरे में, बंद कमरे में जब कोई रोजगारी नहीं है, काम ही नहीं है, तो आदमी करेगा क्या। बाहर तड़कती धूप है तो अंदर ही बैठेगा, ठंड है तो भी अंदर ही बैठेगा, किसी के पास जा नहीं सकते, कोई काम करने के लिए है नहीं, क्या करेगा, बैठा हुआ है। लेकिन उन दिनों मैंने 2 काम किए। वो था एक परमेश्वर के वचन पे अध्ययन करना, दूसरा प्रार्थना, जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, जिसका मैंने एक चैप्टर आपको सिखा दिया, एक और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। तो उस तरीके को जो प्रभु ने मुझे सिखाया, मुझे नहीं मालूम और लोगों ने इस चीज को फॉलो किया नहीं किया, करते होंगे नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता। मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, अपने जीवन का अनुभव, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। क्या किया था मैंने, मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद।
एक वचन हम लोग निकाल लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 7 पर। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम अन्य जातियों के समान, मीन्स जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके समान क्या मत करना, बक बक। मीन्स एक होता है ज्यादा बोलना और बहुत ज्यादा बोलना और बार बार एक ही बात को, ठीक है, एक बोलना, एक बहुत ज्यादा बोलना और एक बार बार एक ही बात को बोलना। क्या कहा, उनके समान बक बक नहीं करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी। आज भी हम में से बहुत से मसीह भाई बहन यही सोचते हैं कि हम यदि अधिक बोलेंगे, कई बार मैं इसे इस तरीके से भी कहता हूं कि हम यदि ज्यादा प्रार्थना करेंगे तब प्रभु हमारी सुनेगा, या फिर हम जब ज्यादा बोलेंगे तब प्रभु हमारी सुनेगा। लेकिन यहां पर लिखा कि ऐसा कौन करते हैं, अन्य लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो ये काम करते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख जाकर वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं और बार बार बोलते हैं। परंतु यदि तुम मसीह में हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की, अब उसे पता है, तो मुझे बार बार बोलने की आवश्यकता, एक बार बोलने की आवश्यकता, ये मैंने पहले सेशन में आपको बता दिया। लेकिन बक बक या फिर बार बार बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं, तो फिर क्या करूं, क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं प्रार्थना। आंटी बोल रही थी मेरे बेटे जेल गए, कुछ बोल रही थी आंटी अभी ना, दवाइयां दे रही थी। कोर्ट में, जब कोर्ट में जाते हैं, मैं तो आज तक कभी नहीं गया लेकिन पढ़ा है, मैंने सुना है, जब कोर्ट में जाते हैं और आपके पक्ष का जो वकील होगा तो वो जज के सामने ऐसे ही नहीं चला जाता, जज साहब ये मेरे क्लाइंट हैं और इनकी ये प्रॉब्लम है। क्या करेगा जी, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट को लेकर और उसमें सेक्शन, सब सेक्शन, सब कुछ लिख कर जाएगा, किस धारा के अंडर में, किस धारा के आधार पर सब कुछ, ये केस हो रहा है, ये केस खारिज होना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए, वो सब कुछ स्टडी करके लिख करके, बिना उसके नहीं जाएगा। चाहे वो कितना भी बड़ा वकील है, लेकिन जज के सामने वो बिना धारा लिखे नहीं जाएगा। उसे जज साहब को बताना पड़ेगा इस धारा के तहत इन पर केस हुआ है, ये इस धारा के तहत इनका केस खारिज किया जाए, जो भी है, और तब जज साहब उस पर फैसला सुनाएंगे कि वास्तव में हाँ, हमारे संविधान में धारा में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा ये जो व्यक्ति है ये सही बात कर रहा है, और तब वो फैसला सुनाएगा। ऐसे ही है हमारा परमेश्वर, तो बहुत बड़ा जज है। क्या है? बहुत बड़ा जज, जजों का भी जज, उच्च न्यायालय से भी उच्च न्यायालय है उसका, और उसके सामने हम कैसे जाते हैं? ऐसे ही चले जाते हैं, बक 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 बक। जब तक ताकत खत्म नहीं हुई तब तक हम क्या करते हैं? बोलते चले जाते हैं। लेकिन जानते हैं परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम एक जज के सम्मुख कैसे जाएं? बिल्कुल सिंसियर तरीके से जाएं, बक बक करने न जाएं, ज्यादा बोलने न जाएं, लेकिन सेलेक्टिव चीजों को लेकर उसके पास जाएं।
मैंने सीखा इस बात को कि प्रभु यदि तू जज है तो मुझे कैसे तेरे सम्मुख जाना है अपनी प्रार्थना को लेकर। नहम्याह की किताब जब हम लोग पढ़ते हैं और उसका एक अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, नहम्याह की किताब आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं। जब नहम्याह को पता चलता है कि यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है तो बहुत दुखी होता है, बहुत निराश होता है, बहुत चिंतित होता है, वो उपवास रखता है, वो रोता है, वो प्रार्थना करता है। लेकिन उसकी प्रार्थना पे एक बार गौर करना कि वो कैसी प्रार्थना करता है। वचन 8 में पढ़ रहा हूं। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था। क्या कह रहा नहीं, मैं प्रार्थना करने बैठा है, परमेश्वर से कह रहा प्रभु तो अपने वचन की सुधि ले जो तूने मूसा से कहा था। वो अपना कुछ वचन नहीं बोल रहा वहां पे, वो बोल रहा प्रभु जो तूने मूसा से कहा था उस वचन की क्या कर, सुधि ले। जो वचन तूने कहा था प्रभु, मैंने नहीं कहा, तूने ही कहा था कि मैं अपने लिए लोगों को छुड़ाऊंगा। अब तो छुड़ा, फंसा दिया उसने परमेश्वर खुद, अब तो छुड़ा। और आप पढ़ लेना बाकी इसको 8 और 9 पर, ठीक है। तो क्या कहा कि अपने उस वचन की क्या कर, सुधि ले। अपने उस वचन को तू क्या कर, याद कर। और जब मैंने ये पढ़ा, ये तो अच्छी ट्रिक है। और उस बंद कमरे में रहकर मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु तू भी उस वचन की सुधि ले जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। और मैंने उसे लिख दिया अपनी दीवार पर। रोज देखकर बोला प्रभु ये तूने कहा था, ये यीशु ने कहा था। और आज मेरे सारे दुख आनंद में बदल गए। क्यों? मैंने ये नहीं कहा प्रभु मैं ऐसा परेशान हूं, प्रभु ये हो गया, प्रभु वो हो गया, प्रभु नहीं। मैंने कहा प्रभु तूने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार धारा नंबर 16 और उसका 20 में लिखा है कि तेरा दुख आनंद में, अरे तुझे शोक तो होगा परंतु तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं इसलिए धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। नहीं तो मैं इसे फास्ट भी प्रचार कर सकता हूं, लेकिन मैं स्लोली इसलिए कर रहा हूं कि आप समझे इस बात को कि क्या कहा कि तेरे वचन में, बाइबल में यीशु मसीह ने इस वचन को कहा। अब इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य कर। और यीशु मसीह ने मान ली मेरी प्रार्थना, क्योंकि मैंने बकबक नहीं किया। मैंने कहा प्रभु ये तूने ही कहा है, अब आप ही इस वचन को पूरा करें, क्योंकि आपका ही वचन कहता है कि मेरा वचन जब मैं उसे भेजता हूं तो वो अपना काम करता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। और परमेश्वर ने वो कर दिखाया। एक और बार दूसरा इतिहास की किताब यदि आप पढ़ेंगे 20 अध्याय में यहोशापात के विषय में लिखा है कि जब उन पर आक्रमण करने के लिए लोग आए तो वो बहुत डर गए, बहुत घबरा गए। तब उसने प्रार्थना की परमेश्वर से। देखो कैसे प्रार्थना की, 20 अध्याय 8 और 9 पद में यहां पर पढ़ रहा हूं कि वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार और मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने तेरे सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा हुआ है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। यहोशापात कह रहा है, खुद नहीं कर रहा हूं प्रार्थना, ठीक है, वो बोल रहा प्रभु तूने अपने दास से ये कहा था, तूने सुलेमान से कहा था जब वो तेरा भवन बना रहा था, अब तू ऐसे ही मेरे जीवन में कर, क्योंकि तूने कहा था। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं आपसे वादा करूं कि मैं आपको कुछ दूंगा, सपोज ये बुक मैं आपको
दूंगा, फ्री में दूंगा। और उसके बाद मैंने रखी हुई है, तो आप आइए मेरे पास, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल पास्टर जी, आपने कहा था आप मुझे बुक दोगे, लेकिन आपने अभी तक दी नहीं, मैं फंस जाऊंगा। हाँ, चाहे वो बहुत महंगी ही क्यों नहीं है, कि मैं कहूँ हाँ मैंने कहा तो था, ये लो आप लीजिए। मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैंने कहा है, प्रॉमिस किया है मैंने, और वो परमेश्वर ने प्रॉमिस किए हैं बाइबल में। परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें हैं, किसी मनुष्य के मुख से नहीं। वो बहुत पावरफुल है। बाइबल कहती है कि उसने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, अपने वचन को सबसे अधिक महत्व परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। आप जानते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं पुराने, उनके जमाने में स्टाम्प पेपर नहीं हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? जबान से होती थी, क्योंकि वो अपनी जबान से मुकर नहीं सकते थे। बिल्कुल बोल दिया सो बोल दिया। आप गला कटे, नुकसान हो, कुछ भी हो, लेकिन बोल दिया तो बोल दिया। पहले जमाने में शादियां भी ऐसी हुआ करती थी। पापा ने बोल दिया बेटा उससे शादी करनी है, अब लड़का पसंद हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन करनी है अब वहीं से है, कुछ नहीं हो सकता। जुबान जब मनुष्य की इतनी मजबूत हो सकती है, तो परमेश्वर की जुबान कितनी मजबूत नहीं होगी। जब मनुष्य अपनी जुबान से नहीं मुकर सकता, तो क्या परमेश्वर अपनी जुबान से मुकर जाएगा? नहीं मुकर सकता, कभी नहीं मुकर सकता। अरे मेरी प्रार्थना रुक सकती है, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आएगा, मैं मान सकता हूं, लेकिन ये वचन जो इसमें लिखा है, ये कभी नहीं बदल सकता, ये कभी रुक नहीं सकता। मैं झूठ बोल सकता हूं, मैं आपसे वादा करके मुकर सकता हूं, लेकिन ये परमेश्वर है। तभी वो परमेश्वर है क्योंकि वो अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। उसने जब बोल दिया सो बोल दिया। वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई मिटा नहीं। हमारा बेटा एरन, जो आप लोगों ने भी बाहर देखा होगा, जब अपनी मां के पेट में था, तो जब हम डॉक्टर के पास गए, जैसे अभी भाई ने गवाही दी कि उनके डॉक्टर ने कहा कि नहीं बच पाएगा, लेकिन बच गया परमेश्वर के अनुग्रह से। डॉक्टर ने हमसे भी कहा कि आपका बच्चा अपाहिज पैदा होगा, ये कभी भी सही नहीं होगा, ये अपाहिज पैदा होगा। अभी तुम लोग जवान हो, छोटे ही हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखना, इस समय इसे कैंसिल करो, अवॉइड करवा दो। और हम बड़े घबरा गए, बड़े डर गए। डॉक्टर ने कहा कि अभी हमारे हाथ में है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आपको सलाह दे रहे हैं, मानना न मानना आपके हाथ में है। हम दोनों उस रूम से बाहर आए। उन्होंने फिर आपस में सलाह की। सलाह करने के बाद उन्होंने फिर से मुझे बुलाया, कहा बेटा हमें बता दो, जीवन भर परेशान रहने से अच्छा है, जीवन भर इस बच्चे के साथ में दुखी होने से अच्छा है कि अभी तो कुछ है ही नहीं। हम दोनों बाहर आए, ऐसे ही बैठे हुए थे हॉस्पिटल में। बाहर आए और मन में आया, प्रभु हम तो सेवा कर रहे हैं, गरीब बच्चों के बीच में, अनाथ बच्चों के बीच में, और सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारा बच्चा हमारा बच्चा अपाहिज होगा तो क्या हम उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे? करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा प्रभु बाइबल में तो लिखा है कि गर्भ का फल तेरी ओर से है, गर्भ में तो तू बनाता है, और जिसे तू बनाता है उसे तू परफेक्ट बनाता है। जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो कहा बहुत अच्छा है। मैंने इस वचन को उठाया और इसे बोला, परमेश्वर गर्भ का फल, पहली बात है कि गर्भ का फल बाइबल में लिखा है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से, पहला वचन। दूसरा वचन कि जब तूने सृष्टि का निर्माण किया तो कहा बहुत अच्छा है, और गर्भ में भी निर्माण तू कर रहा है तो वो खराब कैसे हो सकता है, वो अच्छा ही होगा। बस ये दो वचन हमने बात करी, गए भी नहीं हम डॉक्टर पास, बाहर आ गए। केवल ये प्रार्थना, प्रभु गर्भ का फल तेरी ओर से है
और तू जो कुछ बनाता है अच्छा बनाता है। डेली, रोज सुबह रोज शाम, प्रभु गर्भ का फल तेरी ओर से है और तू जो कुछ बनाता है अच्छा बनाता है। 9 महीने बीत गए, डिलीवरी का टाइम आ गया। बड़ी घबराहट मन में थी, क्योंकि वो बात भी थी कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो बहुत सुंदर था और उसमें कोई भी कमी नहीं थी। जो कुछ डॉक्टर ने कहा था वो सब कैंसिल, और जो परमेश्वर के वचन ने कहा था वही हमारे जीवन में हुआ। वो जो कुछ बनाता है सुंदर बनाता है, और ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। हमने लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। केवल ये जो परमेश्वर तेरे वचन में तूने कहा है, इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करें। आज हम लोगों की कमी पता क्या है? हम बहुत बक 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 करते हैं प्रार्थनाओं में, लेकिन कोई भी एक परमेश्वर का वचन नहीं है हमारे पास जो परमेश्वर के मुख से निकला हो, और उसको आधार बनाकर हम परमेश्वर के पास जाएं। तो आज मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं ये है कि जब भी आप प्रार्थना करने जाएं, किसी भी विषय को लेकर आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो आप ऐसे ही मुंह उठा के न जाएं। चाहे आप घुटने टेक रहे हैं, चाहे आप आंखें बंद कर रहे हैं, चाहे आपके आंसू निकल रहे हैं, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि परमेश्वर का वचन उस परिस्थिति के लिए क्या कहता है। आपके आंसू, मेरा ये विश्वास है, मैं ये मानना है कि मेरे आंसू परमेश्वर को पिघला नहीं सकते। वो पवित्र है और हम पापी हैं, और पाप और पवित्रता का बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं, लेकिन उसका वचन का वो कभी इनकार नहीं कर सकता। वचन का इनकार नहीं कर सकता। सब कुछ का कर सकता है, वचन का इनकार नहीं कर। तो आपको क्या करना है? आप जब प्रार्थना करने के लिए जाएं तो आपको एक वचन उठाना है और उस वचन को अपनी प्रार्थना का आधार बनाना है, और तब परमेश्वर के सम्मुख जाना है कि प्रभु तेरे वचन में ये लिखा हुआ है, इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करें। पिछले साल 2024 में 1 जनवरी का जो मैसेज था हमारा कि मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ धन दूंगा और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। मैंने कहा प्रभु इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करें। मैंने अपनी सारी टीम से कहा, यूट्यूब में भी मैंने उससे कहा कि इस वचन को प्रभु, मैंने नहीं कहा कि मुझे अंधकार में छुपा हुआ धन चाहिए, मैंने प्रार्थना नहीं की। मैंने नहीं कहा प्रभु मेरे ऊपर पैसों की बारिश कर दे, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है कि मैं तुझे ये दूंगा, और वो अपने वचन का इनकार नहीं करता। ये बहुत अच्छी चाबी है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। मैंने नहीं कहा प्रभु मुझे धन दे, बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने ये कहा प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। मेरे अंदर ये लालसा भी नहीं कि मुझे खजाना मिल जाए, सोना चांदी हीरा मोती मिल जाए, नहीं। लेकिन मैंने कहा प्रभु तेरे वचन में लिखा है, अब ये कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा है। और उन्हीं दिनों परमेश्वर ने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मैंने इस बुक को लिखा। और ये वो धन है जो अंधकार में छिपा हुआ था, जो गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ था। मुझे लिखने में 1 साल लगा, लेकिन इससे हमने बहुत, अगर मैं पैसा भी यूज बोलूं, बहुत पैसा हमने प्रेयर टावर बनाने के लिए इकट्ठा किया। इस बुक को लोगों ने लिया, उससे जो पैसा आया हमने प्रेयर टावर बनाने के लिए इकट्ठा किया है। ये वो धन है जो गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ है, उसने दे दिया, उसने दे दिया। उसके देने के तरीके अलग है, जरूरी नहीं है आपको खजाना ही मिले वो कैसे भी दे सकता है।
हमने ये बुक लिखी और उसने इसके जरिए दे रहा है, और ये जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक बिकती रहेगी और परमेश्वर के राज्य में लगता रहेगा इस बुक के थ्रू। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा, और वो हमें मिल गया। ऐसी बहुत सारी गवाहियां हमारे पास हैं, लेकिन हमने केवल एक काम किया। वो काम क्या है जी? परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर, प्रभु हमारे संविधान में धारा नंबर ये, सब सेक्शन ये, इसमें ये लिखा है, आपने ही लिखा हुआ है, अब इसे पूरा कर दीजिए हमारे जीवन में। और परमेश्वर ने क्या किया? उसे पूरा कर दिया। आप इसे प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं अपने जीवन में, है ना? सभी लोग देखना चाहते हैं। तो आप जिस भी प्रॉब्लम को लेकर यहां पर आए हैं, उस प्रॉब्लम के अनुसार आपके मन में जो वचन उत्पन्न होता है उसे लिख दीजिए या फिर उसे याद कर लीजिए। और आने वाले दिनों में कुछ महीने जब आप रोज ऐसे ही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन तेरे वचन में ये लिखा हुआ है, मेरा विश्वास है वो आपके जीवन में हो जाएगा। बीते दिनों मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो अरे आपको तो ये प्रॉब्लम हो गई। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर क्या हुआ? हमें तो पता ही है क्या करना है, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। बाइबल खोली, सर्च किया उससे रिलेटेड वचन, ठीक है, सर्च किया। उसके बाद रोज सुबह, रोज शाम को, जैसे दवाई खाते हैं, दवाई तो हमने खाई नहीं, लेकिन ये वाली दवाई हमने खानी शुरू कर। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से पीके चंगा हो गया। पीके नहीं हुआ चंगा, मैं चंगा हो गया, ठीक है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैंने प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे ठीक कर दे, प्रभु मुझे ऐसे कैसे हो गया, प्रभु मैं तो तेरा सेवक हूं। मैंने कुछ नहीं किया। तो प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं निश्चय, तूने मेरे रोगों को उठा लिया और मेरे दुखों को सह लिया। बस कुछ ही दिन में मैं रिकवर कर गया। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5-2 साल हो गए, बिल्कुल फिट, नॉर्मल। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको घंटों नहीं बिताने वहां, आपको सही तरीके से परमेश्वर के सम्मुख जाना। समझ रहे हैं आप? सही तरीके से। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आप उससे कैसे बात करेंगे? हेलो सर, कैसे हैं आप? ऐसे बात करोगे? हम कई बार ऐसे ही नहीं, बहुत रिस्पेक्ट से और थोड़े से शब्दों में आप उससे बात करो। कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सेलेक्टिव शब्दों को आप लेंगे और तब उनसे आप क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। ऐसे ही परमेश्वर के सम्मुख वो जो महान है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जाकर हम में से बहुत से भाई बहन बक 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 ये वो उस पता नहीं कहां की लगा लेते हैं। अरे नहीं, परमेश्वर ये नहीं मांग रहा। परमेश्वर बोल रहा है भाई मेरे वचन में कहां लिखा है जो मैं तेरे लिए करूं, बता। आपने बताया प्रभु ये आपके वचन में लिखा है, ये मेरे जीवन में कर दे। उनका डन, ठीक है, मैंने कहा था डन। और अभी तो मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सारे इस के आधार पर मैंने बहुत सी बातों को समझाया है। जब आप इस बात को समझेंगे कि आपको क्या करना है, प्रार्थना
प्रार्थना को कैसे करना है? वचन को उठा के परमेश्वर के सम्मुख जाना है और तब प्रार्थना क्या करना? प्रभु ये तेरे वचन में लिखा है, ये आपने कहा है, इसको आप मेरे जीवन में पूरा करें। आपने बोल दिया तो बक बक नहीं करना। वचन में ये लिखा प्रभु ये आप मेरे जीवन में। जब मैंने सिद्धांत को सीखा तब मैंने कहा प्रभु कि अब मुझे तो बहुत सारी आशीष चाहिए, मुझे तो बहुत आगे बढ़ना है और बहुत कुछ तेरे राज्य के लिए करना है, तो फिर अब कैसे मैं प्रार्थना करूं? तब मैंने एक वचन को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके मन में आएगा ये होगा, मैं बोल रहा हूं आप बाइबल से खोजें, उस वचन को खोजें, बाइबल से ढूंढें। और तब मैंने ढूंढा उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय 2 पद। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तू जातियों के लिए आशीष का मूल। मैंने कहा प्रभु बस यही मुझे चाहिए जो तूने अब्राहम को दिया, यही मुझे चाहिए जो तेरे वचन में लिखा है। मैं नहीं करता बाकी प्रार्थनाएं, इधर उधर की प्रार्थनाएं। सच कह रहा हूं, अपने राजा के सम्मुख, राजाओं के राजा के सम्मुख मैं उसके कहे हुए वचन के आधार पर जाता हूं। प्रभु ये तेरे वचन में लिखा है, अब इस वचन को मेरे जीवन में पूरा करें। बस बीते दिनों मैडम को कुछ शिकायत हो गई थी, तो कहा नहीं ऐसा क्या करेंगे। उन्होंने कहा बाइबल में लिखा हुआ है, जो करना है यही है, सब कुछ यही लिखा हुआ है। वचन उठाया और उस वचन को उठाकर परमेश्वर के, प्रभु आपके वचन में, आपके बाइबल में तो आपने ये कहा था, इसे आप पूरा कीजिए। और आप जानते हैं परमेश्वर अपने वचन को वेग से पूरा करता है, वेग से, तेजी से उस वचन को पूरा करता है। मेरी बातों को वो अनसुना कर सकता है, लेकिन अपने वचन को वो अनसुना नहीं करता। अपने वचन को वो अनसुना नहीं करता। आज इस वचन को आप भी अपने लिए लिख लीजिए। उत्पत्ति किताब निकालिए कोई, उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय। सब लोग लिख दे अपने फोन में, अपनी डायरी में, अपनी बाइबल में नोट कर, और परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। यहोवा ने इब्राहिम से कहा जी, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जी आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या करूंगा? एक बड़ी जाति। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल। लिख दो इस वचन, ये मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, आपके जीवन में भी पूरा हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बढ़ाया, उसकी धन संपत्ति, परिवार, हर चीज में परमेश्वर ने उसे आशीष दी, ऐसे ही प्रभु आपको देगा, आपके संतानों को देगा, आपके परिवार को परमेश्वर देगा, आपके बिजनेस में परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जॉब में परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपको एक ऐसा पेड़ बनाएगा जिसके द्वारा हजारों लोग आशीषित होंगे। एक ऐसा पेड़ आप बनेंगे, लिखा तो आशीष का मूल, तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे। एक समय की बात है जब मैंने सेवा करना शुरू किया और मेरे मन में यह विचार था कि प्रभु मुझे दुनिया की छोर तक तेरा गवाह बनना है। वचन लिखा है, बाइबल में लिखा है कि तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मैंने कहा प्रभु बाइबल में लिखा है कि तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनोगे, लेकिन कैसे बनेंगे ये हमें नहीं पता।
लेकिन यहां पर लिखा हुआ है और आपने इस बात को कहा हुआ है, करो पूरा, करो पूरा। आज हम दुनिया की छोर तक उसके गवाह हैं। दुनिया की छोर तक, कोने कोने तक, जहां हम कभी नहीं जा सकते, वहां लोग हमारे वचनों को सुन रहे हैं, वहां लोग आशीषित हो रहे हैं, वहां लोग प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे पास जिन्होंने केवल YouTube से हमारे मैसेज को सुनकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आगे बढ़े। बहुत लोग, बहुत। एक बहन ने बताया, एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बेटी छोटी थी, उन्होंने गर्म पानी रखा हुआ था उसे नहाने के लिए। अब वो बेटी गई है, उसने छेड़ दिया उसे, तो सारा गर्म पानी उसके ऊपर गिर गया, वो पूरी जल गई। उसकी मम्मी उसे तुरंत उठा के हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो बाहर पर बैठी हुई है, रो रही है, कोई उसके साथ में नहीं है। उसके पति कहीं दूर जॉब करते थे, कोई उसके साथ में नहीं। उसका मन बहुत अशांत है, बहुत निराश, बहुत दुखी। उसने फोन खोला, फोन में लिखा कि मन को कैसे शांत करे, और उसके सामने आई हमारी प्रार्थना, और उसने सुना, और उसमें परमेश्वर की मैंने वचन दिया कि प्रभु आपको चंगा करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। उसने सुना, उसे बहुत अच्छा लगा। कहती है कि जितनी लेट मैं हॉस्पिटल में थी, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस को सुन लिया। उसने बताया कि आज मैं विश्वासी हूँ, बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु के पीछे चल रही हूँ। परमेश्वर ऐसे कामों को करता है। हम उस बहन को आज तक नहीं देखे, हमने उससे आज तक बात नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बचा लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने कहा, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुझे दुनिया की छोर तक अपना गवाह ठहराऊंगा। अब तू ठहरा, मैं नहीं जा सकता, लेकिन तू ठहरा। आज प्रभु ठहरा रहा है और धीरे धीरे हम उसके गवाह बन रहे हैं, और दुनिया की छोर तक हम उसके गवाह ठहरेंगे। जो कुछ आप परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगेंगे, परमेश्वर वो सब आपके जीवन में पूरा करेगा। वो सब कुछ आपके जीवन में पूरा करेगा। मैं ये मानता हूं, मेरी इच्छा हो सकता है पूरी ना हो सकता है कई बार आपकी इच्छा पूरी ना हो, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है, जो उसके वचन में है, वो हमेशा हमेशा पूरी होगी। हमेशा हमेशा पूरी होगी। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करने जाएं, परमेश्वर के वचन को अपने साथ में लेकर जाएं। प्रभु तेरे वचन में ये लिखा है, अब तू कर। आप जानते हैं हम अपने बच्चों के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं? छोटे हैं भले अभी, लेकिन हम उनके लिए कुछ कहते हैं, प्रभु इन्हें डॉक्टर बनाना, इन्हें इंजीनियर बनाना, इन्हें सेवक बनाना। नहीं, ऐसे नहीं करते हम लोग प्रार्थना। हम कहते हैं, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी जन की संतानें आशीष पाएंगी। इस वचन को पूरा वो कैसे आशीष पाएंगे ये आप जाने, लेकिन आपने कहा है धर्मी जन की संतान आशीष पाएंगी। मेरी प्रार्थना हो सकता है परमेश्वर न सुने, लेकिन अपने वचन का वो इनकार नहीं करेगा। वो किसी भी हालत में मेरे बच्चों को क्या करेगा? आशीष देगा, क्योंकि वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। वो कर ही नहीं सकता, अपने जुबान से पलट ही नहीं सकता, नहीं तो वो झूठा करार हो जाएगा। परमेश्वर झूठा है, उसने कुछ बोला था, किया नहीं। उसने जो कुछ बोला है वो पूरा करता है। जब इस्राएलियों को मूसा और यहोशू कनान देश पहुंचा गए, तो अंत में लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर ने उनसे कहा था, परमेश्वर ने उस सब को पूरा कर दिया। जो कुछ परमेश्वर ने कहा था, वो सब परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में पूरा किया। बस आपको केवल इतना समझना है कि परमेश्वर ने आपकी परिस्थिति के लिए कहा क्या है। जिस दिन आपने वो वचन उठा लिया,
आप समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल गया, 100% मिल जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। इस समय है blessing लेने का, इस समय है आशीष लेने का। जिस आशीष में आप अपने हृदय में आशा और उम्मीद लेकर आए हैं, वो परमेश्वर को blessing आपको देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कर्ज का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। इस समय प्रभु एक बहन से बातचीत कर रहा है कि कर्ज का प्रतिफल यहोवा की ओर से मैं तुझे देने जा रहा हूँ, आप रिसीव करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, इस समय पिता परमेश्वर एक व्यक्ति तुझे महसूस करे पिता कि तू जीवित है। वो कैसे जाने प्रभु? वो तेरी उपस्थिति को इस समय महसूस करे, वो तेरी जीवित उपस्थिति को इस समय महसूस करे पिता। एक व्यक्ति से परमेश्वर तू बातचीत कर पिता। यीशु मसीह थायराइड की बीमारी जी रहे हैं, इसी वक्त वो थायराइड की बीमारी आपके शरीर से जा रही है, आप रिसीव करें। वो थायराइड की प्रॉब्लम आपको छोड़कर इसी समय जा रही है। परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। उस थायराइड के कारण आपके हाथ पैरों में सूजन आती है, गले में प्रॉब्लम होती है, वो इसी वक्त आपके शरीर से जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दर्द की जगह पर जहां भी इस समय आपको दर्द है, अपने आप को रोके नहीं, अपने आप को बिल्कुल नहीं रोके। परमेश्वर का ये समय है आपको चंगा करने का। इसी वक्त यीशु के नाम से इनके शरीर का सारा दर्द चला जाए, घुटनों का दर्द जाओ यीशु के नाम से। गर्दन में जो समस्या है, इस समय आपकी गर्दन की समस्या परमेश्वर ठीक कर रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। सिर का दर्द चला जाओ यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। यस, यदि बहुत सारी बीमारियां तो अपने सर पर हाथ रखें। यस। परमेश्वर आपकी जॉब में ब्लेसिंग्स देने जा रहा है, आप रिसीव करें। परमेश्वर आपको आपकी जॉब में प्रमोशन देने जा रहे हैं, रिसीव करें। आने वाले समय में आप एक बड़ी प्रमोशन को देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने परिवार में एक बड़ी बेदारी को देखने जा रहे हैं। आपके परिवार के लोग जो आज प्रभु से दूर हैं, वो प्रभु के नजदीक आने जा रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है कि तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा, आपका घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। यदि आपके मुंह में इस समय कोई प्रॉब्लम है या फिर दांतों में कोई प्रॉब्लम रहती है, तो इसी वक्त परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको लगता है आपके बच्चे गलत रास्ते में हैं, एडिक्शन में हैं, तो आपके बच्चों को परमेश्वर अपने वचन के अनुसार छुटकारा देगा, क्योंकि धरती जन की संतान आशीष पाएगी, तुम्हारा वंश पृथ्वी पर प्रखर भी होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो काम आपका नहीं बच पा रहा है, काफी लंबे समय से जिस काम में रुकावट है, आने वाले दिनों में उस काम को आप पूरा होते हुए देख रहे हैं। आपके काम पूरे होने जा रहे हैं, आपकी बढ़ोतरी होने जा रही है, आप छुटकारा पाने जा रहे हैं, आपके